फिर से आपका स्वागत है सक्सेस मंत्रा क्लासेस में। पिछले 5 पार्ट हम लोग बना चुके हैं और पार्ट में आपका एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। आप ने बहुत अच्छे लाइक्स दिए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं और मुझे सब पता चल रहा है। मेरे सारे ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नाइस टेक, ये वो पता नहीं क्या क्या लिख के भेज रहे हैं। फिलहाल अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का अप्रिसिएशन है। ऐसे ही आगे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते रहिए। साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ग्रुप पर भी हमें बता सकते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह की क्या इशू है या आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम लोग वैसे आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे। बेटा सिंप्लीफिकेशन में हमने कल रूल नंबर 4 तक बताया ही था आप लोगों को। तो देखिए अब आगे का क्वेश्चन कि 13 4/7 इंटू 5 10/19 प्लस 4 1/3, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे। अब आप लोग इसका आंसर देख के बता सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। हमको ये पता है कि ये 7 है, ये 19 है, टर्म्स ही अलग है, 7 और 19 इनका जो होगा एक तरह से मैं 1/3 यहाँ पे देख रहा हूँ। तो हर हाल में मुझे पता है कि ये 3 से नंबर जानी चाहिए, 3 से नंबर जानी चाहिए। तो देखा जाए तो मेरा ये आंसर तो किसी कीमत पे नहीं होगा। दूसरा, या तो ये पॉसिबल है, या तो ये पॉसिबल है, या तो ये पॉसिबल है। एक तो हमें सोचना नहीं है, अगर धोखे में भी मेरा वो आंसर कहीं से आसपास आने लगे तो उसको नहीं रखना है, क्योंकि हमारा वैल्यू यहाँ पे कुछ और दिया है। अब आगे बात करते हैं। बेटा देखिए 13 7 के मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 91 और प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 95 अपॉन 7, ठीक है। अगर इधर देखिए 19 5 जा 95 एंड 10 105 अपॉन 19 और इसको करिए बेटा प्लस में है, इसका ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको ध्यान देने के लिए बोला है। प्लस 13/3, ठीक है ना। अब देखिए बेटा 19 5 जा क्लियर, इधर देखिए 7 से कितना चला जाएगा बताइए, 7 से कितना जाएगा 15 टाइम्स। देखिए बेटा 15 5 इंटू 15 क्लियर है, प्लस 13/3, ठीक है। या आप इसको ऐसा करिए, वहीं पे रहने दीजिए, हम लोग का और आसान हो जाएगा। जैसा था वैसा रहने दीजिए, फिर आप लोग देखिए कितना आसान हो जाएगा। 4 1/3, ठीक है, उसको वैसा ही रहने दीजिए जैसा वहां से चल रहा था, हम इसको वैसा ही लिखते आ रहे हैं, अभी हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बेटा 75 आ गया और प्लस 4 1/3। अब इसको देखिए, क्या हमने इसको करना बताया है? ये तो हमारा अगर देखा जाए तो 4 + 1/3 है ना, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो इसको ही देखो ध्यान से, 75 और 4 कितना हो गया 69 और 1/3, साफ साफ आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इजी हो गया अगर इसको वैसा रखना है। ये देखना पड़ेगा अप्रोच हमें लेना क्या है, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें अप्रोच समझ में आ जाता है कि हमें अप्रोच करना क्या है, इसको सॉल्व करना है या नहीं सॉल्व करना है। अब अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 5 17/37 इंटू 4 51/52 इंटू 11 1/7 प्लस 2 3/4। अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आपका टोटल बनेगा 202, आप लोग करके देख लीजिएगा, अपॉन 37 प्लस सॉरी इंटू है ना, इंटू फिर आपका कितना है 259 अपॉन 52 इंटू 88 अपॉन 7 प्लस, इसको चाहे तो वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, क्या तो हमारा ऐसा रहने से आंसर आ जाए, जब नहीं आएगा तो देखेंगे। अच्छा बेटा ये बताओ कैसे सॉल्व करें इसको, 7 से कट जाएगा कि नहीं,
37 से कट जाएगा, 7 से 3 7 21, हाँ बहुत आराम से कट जाएगा। ठीक है, और देखो साफ साफ दिख रहा है 7 7 उड़ाना है हमें। ठीक है, और अब क्या कर सकता है, हमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम इसको 4 से काट दें तो 4 1 4 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। और अब आप 13 से भी बेटा काट सकते हो, 13 1 13, और कितना हो गया 13 13 1 13, और फिर आगे आपका आ गया है, बचेगा आपका 7। इसमें चाहे तुम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशंस में नहीं कट रहा है तो फिर 4 से रहने दीजिए इसको काटने को। इसको फिर से एक बार देखिए बेटा, इसको फिर से एक बार देखिए। कितना आया था बेटा हमारा 202 अपॉन 37 इंटू 259 अपॉन 52 प्लस इंटू 88 अपॉन 7 प्लस 2 3/4। चलिए यहां तक तो हमने अच्छा किया था कि इसको 7 टाइम्स काट दिया था और 7 7 उड़ा दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग इसको 2 ही बार काटे। कितनी बार गया 26 26 गुना 52, और इसको काट लो, इसको पहले एक बार काट लो 101। ठीक है, इसको काट लिया। अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 26 से बेटा यहाँ 78 है। देखो बेटा कहाँ गया, 11 7 77 1 78, ये एरर हो रही थी तभी पिछली बार भी नहीं आ रहा था। अब देखो 26 3 78, 26 3 78, अब कितना हो गया 303 प्लस 2 3/4, 303 और 2 305। और ये 3/4 का आप मतलब क्या समझते हैं, 3/4 का मतलब होता है बेटा 0.75, तो 305.75। अगर आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए ऐसे 4 7 28 पॉइंट लगा के। ठीक है, अच्छा 20, तो ये 3/4 ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 302 प्लस 2.75, मतलब 305.75। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को ना समझ में आया हो तो हम लोग को कमेंट करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रोक के दोबारा समझ लें। ठीक है ना, और नहीं तो फिर कमेंट करें कि सर नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में, तो ऐसा भी हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं बेटा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। इनमें हम पहचानेंगे कि अगर हमारी नंबर फ्रैक्शंस में दी हैं तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमारी कोई नंबर दी है 5/16 और कोई दूसरी नंबर दी है 7/21, मान लीजिए ऐसी कोई नंबर है। अब आप बताना चाहिए, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी बड़ी नंबर है। आपके लिए बड़ा इशू है, आप कहेंगे सर कैसे बता पाए तो सब फ्रैक्शन वाली, मान लो ऐसे लिखा हो 108 हो 101 तो बता देंगे, अब ये कैसे बताएं। तो कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन होता है, मैथमेटिक्स की सोल्यूशंस के लिए बनी है, सोल्यूशंस निकालिए धनाधन। देखो बेटा क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब हिंदी में क्या साथ बोलते हैं, तिर्यक, है ना, तिर्यक गुणा, मतलब तीर बना दो तिर्यक बन जाएगा। ठीक है, अब इनमें आप करिए तो 21 पंचे कितना हुआ 105, 21 5 जा 105, 16 7 112, दिख गया नंबर आपको। अब इसमें से जिसके नीचे आपकी ज्यादा आई है वो नंबर बड़ी होगी। समझ में आ रहा है ना। आप कह दो सर जी प्रूफ, आप जो ट्रिक बनाए वो प्रूफ दिखाओ, तो कोई बात नहीं दिखाते हैं। 16 को 5 से भाग दो, पॉइंट बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, 16 3 48 बचा 2। ठीक है ना, 0 बढ़ाओगे 16 1 16, ठीक है ना, 4 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, 21 को 7 से भाग दो, 21 दोनों पहले 21 63 बचा कितना, पॉइंट के बाद 7, फिर से बेटा 0.33। अब देखो यहाँ 0.31, यहाँ 0.33, अब बताओ कौन सा बड़ा है, यही वाली बड़ी है ना, हो गया प्रूफ।
अब मेरी बात पे शक नहीं। अब जो मैं बता दूं वही रामबाण। लो भी उनका कोई भरोसा थोड़ी ना, क्या करोगे। चलिए बेटा, अच्छा बताइए फिर 17/18 और 19/25 में कौन बड़ा है? एक ट्रिक और बताता हूं, एक ट्रिक और बताता हूं कि अगर ऐसे एक ही दो नंबर पूछी गई हो तब क्या करोगे। अरे आप अगर कंपैरिजन करोगे तो क्या करोगे बेटा, ध्यान देना। जिनके बीच, क्या ध्यान दो, जिनके बीच डिफरेंस कम हो, डिफरेंस कम हो, काहे में, अंश व हर में, बस पहचान लेना कि वो नंबर बड़ी है। 17, 18, 25, 19। सोचने की जरूरत नहीं है। कहोगे नहीं सर हम नहीं मानेंगे, आप बताओ। तो भाई 17 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला देख लो, 18 गुणे 19, ठीक है ना। 17 × 50 85 और 17 दूनी 34, 34 8, ठीक दिखा ना। इधर देखो 19 8 152 और 19 सेकंड 19, 19 15 34। कौन बड़ी? 425 या 342? 425। तो बड़ी कौन सी? ये। छोटी कौन सी? ये छोटी है, ये बड़ी हो गई। हमने बड़ी का लॉजिक क्या बताया? जिनके बीच डिफरेंस कम है अंश व हर में। बस देखो चुटकियों में होता है। मजा आए तो भाई लाइक तो बनता है, हर क्वेश्चन पे बनता है ना। जितनी ट्रिक बताते हैं हर उस ट्रिक पे बनता है। कमेंट भी बनता है हर ट्रिक पे कि सर ये वाली ट्रिक मजेदार भाई, ये मजेदार लगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। 18/19, ठीक है, 15/19, ठीक है, 17/24 और 13/24। क्या? फाइंड लार्जेस्ट, फाइंड लार्जेस्ट। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, अभी आपके एग्जाम के लिए नहीं है। अभी मैं बताता हूँ एग्जाम क्या है आपका। तो अब बताना फाइंड लार्जेस्ट। आई क्या कहीं पे सोचने की जरूरत है? नहीं, मैंने जो बता दिया वो रामबाण है। कैसे? पवन पुत्र हनुमान का चालीसा पढ़ो रामबाण, वही हाल यहाँ है। मेरा चालीसा पढ़ लो रामबाण। बस सोचने की जरूरत नहीं थी। लार्जेस्ट दिख रही है दूर से ही, जिसमें डिफरेंस कम है। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े। तो बेटा यही है लार्जेस्ट। अब क्वेश्चन आपके लिए जो आ सकता है वो बताते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन कर लीजिए, तब थोड़ा मजा आया, फिर अगला बता देंगे। एक नई चीज आ गई सर जी, इसमें तो सब में 2-2 का अंतर है, अब क्या करें? फिर वही बात आएगी, कहोगे सर जी एक चीज बताते हो, एक चीज बताते नहीं हो, हम छोड़ देते करिए। तो हाँ, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया तो हमें बस मैं चलो ट्रिक बता देते हैं। बताते नहीं हो, आपको सीधे क्वेश्चन बता देते हैं। क्या करें सर, कौन सी बड़ी है बताओ भाई। अगर अपनी ट्रिक लगा सोचो। अच्छा अगर हम इतने बड़े क्वेश्चन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पा जाए तो क्या हाल होगा। हमने जैसे आपको पहला बताया
ये नंबर्स तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, और इनका हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर करके पता करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कर भी नहीं पाएंगे, शायद हमारे वो एग्जाम के लिए बना ही नहीं है, या हमारे आपके लिए नहीं बना है। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है तो फिर आएगा नहीं या आ नहीं सकता। तो क्या करना है, देखो जब आपके अंश, ये चीज लिख लो यहाँ पे, जब अंश व हर का अंतर सेम हो तो क्या, बड़े अंश वाली नंबर कौन सी होगी, ठीक है, बड़े अंश वाली नंबर। तो फिर ये कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि छोटे वाली छोटी होगी। अब देखो कौन सी नंबर बड़ी हो जाएगी बेटा, सबके तो डिफरेंस सेम है, बताओ भाई, नंबर यही बड़ी हो जाएगी और कौन सी, कैलकुलेशन करके देखिए आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया तो बताइएगा हमको। चलिए अब एक इसी पर और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। बेटा हम अभी क्वेश्चंस आपको करा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अभी आपको लॉजिक्स बता रहे हैं चीजों के। अभी ये मत सोचेगा कि सर ने इतना कुछ पढ़ा दिया, 5 वीडियो बना दिए हैं और सिंप्लीफिकेशन या आपको कैलकुलेशन आ गई, ना ना, अब आएगा मेन पार्ट। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, आगे देखते हैं। 2/3/5 1/3 4/7 5/6 6/7। ये है आपका आंसर क्वेश्चन। अभी ये इतना नहीं है और है, ये तो एक ऑप्शन है। दूसरा 1/3, 2/5, 3/5, 5/6, 4/7, 6/7, 1/3, 2/3, 3/7, 4/7, 5/6, 6/7, 1/3, 2/5, 4/7, 3/5, 5/6, 6/। बेटा क्वेश्चन देखिए वही है जो हमने अभी लिख दिया, 2/5 कॉमा, इनको ध्यान रखिएगा, ये सब कॉमाज लगे हैं, कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा तो हमारे हैबिचुअल हो जाइए कि सर कैसा लिखते हैं, सर ऐसा ही लिखते हैं, हैबिचुअल हो जाइए, आदत हो जानी चाहिए आपको ऐसी। जब मैं ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ तो भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि सर अब क्या करें। सोचने वाली बात है बेटा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए। क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे अब कहोगे सर इतने बड़े क्वेश्चन का कैसे, देखो कुछ करना नहीं है, बहुत ये क्वेश्चन जब आता है तो इतनी आसान डिजिट के साथ आता है। आसान डिजिट मतलब 5 दूनी 10, 5 तियां 15, तो बड़ी ये हो गई ना, ठीक है ना। अब ये बड़ी हो गई, अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, 5 × 5 3 × 9, अभी भी बड़ी है, ध्यान देना है, ठीक है ना। अभी भी बड़ी कौन सी है, यही, मतलब ये दो पीछे चली गई, ठीक है। अगला देखो, अगर इसमें फाइनल लार्जेस्ट निकालना है, फिर अगला देखो अभी भी ये बड़ी, अब इसके साथ कंपेयर करो, 5 × 20, 7 × 21, कौन बड़ी है, अभी भी यही बड़ी है ना, अभी भी ये बड़ी है, तो अभी इसको रखते हैं, ये सब पीछे हट गया। फिर 5 × 25, 6 × 18, अभी भी यही बड़ी है, ठीक है ना।
और इधर कितना है, हाँ एक साथ एक काम साथ में करते जाइए कि इनको साथ में रखते भी जाइए कि कौन किससे बड़ी पड़ती जा रही है, उसको साथ में अलग करते जाइए, ठीक है। फिर आपका क्या है, 5 6 का 30 और 7 या 21, अभी भी बड़ी है, मतलब 3/5 तो हर हाल में आपकी बड़ी होगी, 3/5। तो फाइंड लार्जेस्ट तो आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर इतना बड़ा भी दिया है। अब क्या करना था आपको बेटा कि यहाँ 3/5 अगर दिया हुआ है और 3/5 मेरा किसी ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स कि आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं पूछ रहा है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं पूछ रहा है, घटते क्रम में नहीं पूछ रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे छोटी नंबर पता करनी होगी, विच इज तो देखो 5 या 15, 5 दूनी 10, 10 वाली छोटी है, फिर 3 या 9, 9 छोटी है, 7 एकन 7, 7 छोटी है नहीं। फिर से देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, हमने आपको बड़ी करना बताया, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछे असेंडिंग ऑर्डर, क्या पूछ रहे आपसे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए बेटा मतलब हिंदी होती है इसकी, आप बढ़ते क्रम में चले। कैसे क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो बेटा जब बढ़ते हुए क्रम की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले छांटनी होगी छोटी नंबर। ये तो हमने बड़ी छांटी, अब हम छोटी छांट लें, वही काम हम सेम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारी नंबर में बेटा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मतलब मेरी ये वाली छोटी है। अभी 2/5 मेरी छोटी है, बेटा ध्यान देना कि 2/5 अभी आपकी छोटी है। तो फिर इस वाले को छोड़ देंगे, यहां मेरा आ रहा था बेटा 10 और यहां मेरा आता 15, तो 10 वाली छोटी है, ध्यान देना। अब हम इनका और इनका कंपैरिजन करते हैं, किनका, इनका और इनका। तो देखते हैं 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 3 दूनी 6। तो बेटा अब कौन सी छोटी हो गई, ये वाली। अब कौन सी छोटी हो गई, क्योंकि 5 वाली। तो अब ये पता हो गया है कि मेरी इन दोनों में ये तो बड़ी है, सबसे बड़ी है, हम बता चुके हैं। अब इन दोनों में अब मेरा 1/3 अभी फिलहाल के लिए हो जाना चाहिए और उसके बाद 2/5 फिलहाल के लिए आना चाहिए। आगे देखते हैं, अब हमें तो छोटी कौन सी मिल गई, 2/5, 1/3, 1/3, उसके बाद बड़ी मिल गई ये वाली। लेकिन अभी क्या है, अब हम इससे बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर में करने का यही मतलब है कि अब हम इससे बड़ी छांटे। सबसे छोटी हमें मिल गई, ठीक है ना। अगर चाहो तो भाई सबसे छोटी जो मिली है उसकी कंपैरिजन किसी से भी कर लो। देखो 7 एकन 7, 3 चौको 12, इसमें कौन सी बड़ी हो जाएगी। अगर ये सबसे छोटी मिल गई है तो 2/5 के अलावा भी देख लो बेटा क्या होगा, 3 चौको 12, 7 एकन 7, कौन सी छोटी है, अभी भी 1/3 छोटी है। फिर 1/3 को ही लेके चलो, कौन सी है, 3 5 15, और उसी हिसाब से इसका आपका आ जाएगा 6 एकन 6, अभी भी सबसे छोटी यही है। अगर मैं सबसे छोटी दिखाने की बात करूं तो हर बार छोटी ही निकल रही। फिर देखो 3 6 18, 7 एकन 7, मतलब मेरी ये 1/3 में सही था। अब मैं दूसरी जो छोटी संख्या हमें मिली फिलहाल के लिए 2/5, उस पर फोकस करता हूँ। अब मेरा 1/3 से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मेरा 1/3 से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी मेरी 2/5 है। मैं जानता हूं कि ये आपके लिए अभी के लिए कठिन पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्व करने लगेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। जैसे बढ़ते हैं इस पे आगे, बेटा आप देखो अब हमें ये नंबर और अब बाकी नंबर में देखना है कि अब छोटी कौन है, 5 या 15, 5 दूनी 10, अभी मेरी ये नंबर छोटी है दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर देखो 5 चकू 20, 7 दूनी 14, मतलब अभी भी मेरी कौन सी छोटी है, ये वाली, तो ठीक ही अभी लिखी है। फिर अगली देखो 5 5 25, 6 दूनी 12, अभी भी मेरी सही लिखी है, ठीक है। अगला देखो 5 6 30, 7 दूनी 14, अभी भी मेरी सही नंबर, मतलब दूसरी छोटी नंबर यही है। तो 1/3, 2/5 ये तीनों ऑप्शन में मिल रहा है। अब हम अगले के लिए सोचेंगे कि उससे छोटी कौन सी है। अब हम उससे छोटी कौन सी मान लें, मान लो मेरी ये 3/5 है। हम देखते हैं कि 3/5 जो ये मेरी 2 हो चुकी बेटा, आपकी 1/3 और ये हो चुकी है। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है। अब देखो 5 चकू 20, 7 या 21, कौन सी छोटी है, 3/5। अभी के लिए फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे कि सबसे छोटी बनती है। अभी इसी का कंपैरिजन सबके साथ
5 6 25, 6 3 18, अभी भी छोटी 3/5 ही चल रही है। ठीक है, फिर अगला देखो 5 6 का 30, 7 3 21, अभी भी 3/5 सही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ना है तो आराम से पॉज कर करके सीखिएगा, आराम से। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। उसमें तो ऑप्शन भी आता है नॉर्मल मोड से थोड़ा धीरे धीरे बोलने वाला। अगर हम थोड़ा तेज बोल रहे हो तो तुरंत उसमें सेटिंग में जाएगा और धीरे धीरे एक एक अक्षर उसमें बोलता है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए देखिए। हाँ, तो बेटा अभी तक मुझे 3/5। अब बेटा मेरी 3/5 से मेरा अब कोई मतलब नहीं, मुझे सबसे छोटी मिल गई है। अब मुझे इनमें देखनी है कि 7 25 35, 6 चौक 24, 4/7 अभी भी छोटी है मेरी। ठीक है ना, और देखो 7 6 42, 7 चौक 28, 4/7। इसका मतलब है अब मुझे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मुझे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरा 1/3, 2/5, 3/5, उसके बाद जहां भी 4/7 मिला, बस एक ही है। देखो 3/5 आते ये क्लियर हो गया था, कहता इन दोनों में कोई होगा, क्योंकि यहाँ 4/7 दिया था। तो मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया था, लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया था। मेरे पास दो चीजें बची थी, 1/3, 2/5, 3/5 तक मैं सही था। उसके बाद जो भी मुझे मिला 4/7, बस वही आंसर था। अब आगे मत करियो, अब तुम्हें टाइम मत दीजिए अपना। ठीक है ना, अब क्लियर है? अब आगे मत करना इसको। अब अगले क्वेश्चन तो कभी दोबारा हम फिर से जब क्वेश्चंस पे आएंगे, अभी तो आपको सिर्फ फॉर्मेट समझा रहे हैं। इसको 2-3 बार कोशिश करिएगा समझने की, करने की। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको आगे भी कुछ पढ़ाना है। बेटा आप लोग जब कोई नंबर हो, मान लीजिए जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हमको चलिए एक और दूसरे टाइप का आपको क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए आपको स्क्वायर 11 का स्क्वायर है, तो क्या करते हैं आप? लिख देते हैं सर 100, ठीक है, 11 का स्क्वायर। दूसरा आप क्या करते हैं? अगर मान लीजिए 111 का निकालना हो तो क्या करते हैं? 111 का निकालना हो तो देखो भाई, इतना मुझे पता है कि अगर मैं देखिए पहले निकाल के भी मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट आपको, ताकि पता चले। 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक, कितना हुआ? 1 2 3 2, ठीक। सबको समझ में आ रहा भाई? यहाँ पे तो क्रॉस लग जाएगा, मैंने नहीं लगाया, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने बेटा एक चीज देखी कि जब मैं 2 डिजिट मेरी यहाँ पे थी, तो मैं 1 2 तक गया और फिर से वापस, 1 2 गया और फिर से वापस, ठीक है। जब मैं इस पे आया 1 2 3, तो फिर मैं 1 2 3 और फिर से मैंने वापस चलना शुरू किया, 2 1। लॉजिक है? सब आया लाइक मार दीजिए। 1 2 3, कितने नंबर है? 3, फिर पीछे वापस अपने घर को चले, मिल गई मंजिल 1 2 3 4। फिर क्या करोगे? फिर इसका स्क्वायर निकालो, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है ना? ऐसा है, सीख लेना, जैसा हम बनाते हैं, चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। ऐसे डिजिट बनते हैं हमारे, बोल देते हैं हम, ठीक है। अगला देखो 1 2 3 4 5, फिर सर 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। निकाल के देख लो अपना घर में जाके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कहोगे कि सर बेईमानी करते हो, मिटा देते हो, पता तो कुछ चलता नहीं है। ऐसा ही बेटा एक 9 के लिए भी तो लॉजिक होना चाहिए। 9 के लिए भी जो लॉजिक बनेगा वो भी तो ऐसे ही बनेगा। जैसे 9 का क्या होता है बेटा? देखो है तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, आप सीखने को तो तैयार हो। पहले सोचा था नहीं सिखाऊंगा, फिर सोचा चलो थोड़ा सिखा देता हूँ। 9 का बेटा क्या होता है? स्क्वायर,
81। मुझे 99 का करना पड़े तो पहले करके देख लो, फिर लॉजिक समझाता हूँ। 9 9 9 9 81, 9 में 81 और 8 कितना हो गया? 88। 9 में 81, 8 89, 1 0, 9 8 17 18 9। अब देखना बेटा, 81 तुम पहले लिख लो, 81 तुम पहले लिख लो। बीच में 0 2 बढ़े हैं ना, एक बढ़ा है तो उतना ही 0 बढ़ा दो, उतना ही 9 बढ़ा दो। पहले से कितना बढ़ा है? 1 की तो 9 बढ़ा है, 81 तो हर हाल में होगा। अगला देख लो, 1 2 3। मतलब याद करने की जरूरत नहीं, आप लोग याद करते हो, उस चक्कर में बहुत गड़बड़ होता है। याद मत किया करो, सोचा करो कि इस हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे कुछ हो। इवन दैट इंग्लिश में भी सारे लॉजिक होते हैं। इंग्लिश ऐसे नहीं आती, तुम कहो कि कोई कह दे तुमसे कि खूब पढ़ो खूब पढ़ो, खूब पेपर पढ़ो, खूब पेपर पढ़ो, ना, इंग्लिश आएगी नहीं तुमको। पेपर पढ़ लो जितना पढ़ना है, आएगी नहीं। पेपर पढ़ने से बस फ्लुएंसी आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी। अगला देखो बेटा, 81 लिख लो। मैंने बताया ना कितने बढ़ाए? 2 1 2 1। ठीक है, बढ़िया ट्रिक है, मजा आया? अब तो कुछ भी कर लोगे, अब तो सर को भी पीछे छोड़ दोगे। सर क्या चीज है कि नहीं? अब तो सर इतने बढ़िया बढ़िया चीजें बता देते हो, कुछ नहीं करना। 81 हमें पता है, 81 होता है, क्या बढ़े? 3 1 2 3 और 1 2 3। कौन याद करे, कौन गुणा करे? ट्रिक समझो, मजेदार, जबरदस्त, धमाकेदार। अब बेटा आगे नहीं बताऊंगा, आगे बताने के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है, बता वो भी दूंगा। तो चाहे 1000 का पूछोगे तो हम एक कम कर देंगे, और क्या है, 81 लिख के उतना एक कम करके लगा देंगे 0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अब आपके काम का नहीं है, मैक्सिमम 4 डिजिट, इससे ऊपर कि जो आपके एग्जाम में आए। खाली खेल करने से क्या फायदा, एग्जाम के लेवल का सीखो चीजें। बाकी तो ट्रिक तो आपको पता चल गई। अब आप चाहे जिसको बनाते रहिए, समझाते रहिए उसको। बाबा गांव में कैसा होता था, बूढ़े बाबा लोग ऐसे तो उल्टे सीधे क्वेश्चन क्या करते थे। अब पता चला हम अच्छे खासे पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके लॉजिक पे क्वेश्चन होते हैं। चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे तो एक चीज उसमें चाहे तो लिख लो, जितने 9 उतने से कम, वो भी कब? जब 2 से बड़ी होगी नंबर, जब 2 डिजिट से बड़ी होगी, 2 डिजिट से बड़ी होगी 9 वाली। ठीक है, तो जितने 9 उतने से कम 0, और बस इतना लिखो खाली, उतने से कम 0, बाकी आपको याद रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है इस पर, वो लिख लीजिए आप। जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया आपको 999,995 अपॉन 999 इंटू, भैया सर जी क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करें सर, पता तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर क्या आएगा। तो बेटा जितना मैंने बताया उसी को अपने मन में विचारो कि सर ने क्या बताया। अगर सर ने पीछे से कुछ बताया है तो जरूर कुछ आगे के लिए ही बताया होगा, आगे कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, इसलिए पीछे ऐसी चीज बताई है। इस क्वेश्चन को देते हैं। देखो बेटा, हम अगर इसको, हमने अभी तक आपको जो बताया, स्प्लिट करना बताया था, जुड़वा वाला, हम तो ये जानते हैं ना बेटा कि ये 995 अपॉन 999 ऐसा हम लिख सकते हैं ना, और इसके होल में 999 है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, अब इसको खोल दें, 99 का होल स्क्वायर प्लस
995 इंटू 999। बेटा इतना थोड़ा सीख देना मेरी राइटिंग में, है ना, हेडेक नहीं लेना हमारी। बस बेटा इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ तक तो लिखी गया, हम यहीं पे समझा देते हैं थोड़ा सा। बेटा देखो कितने जीरो, 81 आप लिख लो, ठीक है ना, और 2 जीरो बढ़ा दो, और यहाँ भी 2 आगे बढ़ा दो, 9, ठीक है ना, और यहाँ पे इनको इनको काट दो, कितना आ गया आपका 950, जोड़ दो, 5 1 6 9 9 8 9 9 आ गया आंसर 998 996। क्लियर, 998 996 हम बोल देते हैं ताकि आप लोग ऐसा ना कहो कि सर जी गलत लिखते हो। हाँ बेटा बेहतरीन ट्रिक्स आपको आज तक बताई गई हैं।